रामगढ़ नामक एक गांव था जिसमें कि एक प्यारा सा सुंदर घर था। उस घर में माँ बेटे रहते थे। माँ का नाम शांता और बेटे का नाम रवि था। माँ एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे अपने बेटे से कह रही थी, मुझे लगता है कि अब तेरी शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि अब तू कमाने भी लगा है, घर भी है और कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि तेरी शादी करवा दे और मुझे भी बहू का आनंद मिले। हाँ माँ, अब तो शायद लगता है कि मेरी उम्र भी अब धीरे धीरे बीत रही है और मैं पैसे के साथ साथ मैंने घर भी बना लिया है। तो आप सही कहती हैं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। 2-3 महीने बाद रवि की शादी हो जाती है और एक अमीर घराने की लड़की उनके घर में बहू बनकर आ जाती है। बहू का नाम था विद्या। विद्या काफी अच्छी थी और संस्कारी भी। वह फोन पर अपनी दोस्त मीनल से कहती है, हेलो मीनल, मैं सोच रही हूँ ना कि तू आज मेरे घर पे आ जा। तू मेरी शादी में भी नहीं आ पाई, इसलिए आज मैं तुझे अपने पति से मिलवाती हूँ। तो तू आ जा आज। किससे बातें चल रही है विद्या? जरा हमें भी तो बताओ, किसे तुम अपने घर पे बुला रही हो? आज तो कोई खास बात भी नहीं है। क्या तुमने किटी पार्टी रखी है? मुझे तो इसके बारे में भी नहीं पता। नहीं रवि, वो है ना मेरी एक दोस्त है मीनल। वो मेरी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज उसे बुला लेते हैं और तुमसे मिलवा देते हैं। तो इसलिए मैंने उसे आज खाने पे भी बुला लिया। हाँ, वैसे भी शादी में मैं तो किसी को पहचानता नहीं था, तो तुम अभी बुला लो, मैं तो अभी घर पे ही हूँ। मीनल के इंतजार में दोनों सोफे पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेकर मीनल का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि कब मीनल आएगी। मीनल काफी खूबसूरत थी, सुंदर थी और बुद्धिमान थी, क्योंकि रवि उससे पहले भी मिल चुका था, लेकिन उसने अपनी पत्नी विद्या को इसके बारे में नहीं बताया। तो तू आ गई मीनल, तो तेरा हाल चाल तो ठीक है ना? वैसे तू तो अभी अभी आई है, तो क्यों ना मैं तेरे लिए एक बढ़िया सी मसालेदार चाय बनाऊं। वैसे तू तो अभी डाइट पे रहती होगी, लेकिन तू हमारे घर पे आई है, चाय तो पीना बनता ही है। और मैं पकौड़े भी ले आती हूँ और ये इतना स्वादिष्ट लगेगा कि बहुत अच्छे लगेंगे। इतना कहकर विद्या वहां से चली जाती है। मीनल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और मुझे पता नहीं था कि तुम विद्या की दोस्त हो। अगर विद्या की दोस्त मुझे पता रहता तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलता। ये तुमने क्या किया मीनल? मेरी विद्या पत्नी हो चुकी। तो क्या रवि, वो हम दोनों का 2 साल का प्यार वो झूठा था क्या? तू विद्या को सिर्फ दहेज के लिए मुझे छोड़ दोगी? ऐसा नहीं है। इतना कहकर मीनल उसके पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसे आपस में देखने लगती है। दोनों एक टक लगाकर देख ही रहे थे, तभी वहां पर भागी भागी विद्या आती है और उन दोनों के बीच खड़ी हो जाती है और मीनल को मारने लगती। क्यों चुड़ैल, मैंने तुझे अपनी दोस्त माना, तू मेरे पति पे ही डोरे डाल रही है। ज्यादा मत बोल, तुझसे पहले तेरा पति मुझसे प्यार करता था। रवि मेरा था, समझी? वो तेरे लिए तो सिर्फ तेरे पैसों के लिए शादी किया था, समझी? हाँ विद्या, मैं तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करता। मैं तो मीनल से प्यार करता हूँ। हम दोनों का 2 साल का प्यार है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। रवि विद्या को मारने लगता है। चुप हो जा, अब तेरे लिए इस घर में जगह नहीं है। मैं तो तुझसे प्यार भी नहीं करता था। वो मेरी माँ ने बहुत जबरदस्ती की, इसलिए मैंने तो उससे शादी कर ली। वो तो तेरे बाप ने मुझे दहेज में काफी अच्छे खासे पैसे और गाड़ी दिया था, इसलिए मैंने तुझसे शादी कर ली। अब तो मेरे घर से निकल जा, समझी? मैं अब मिनल के साथ रहूंगा। बेचारी विद्या चुपचाप अपनी बैग पैक करके वह घर से बाहर निकल गई। बहुत दूर चलने के बाद वह एक अनसुने गांव में आ गई जिसमें कोई नहीं रहता था, और लेकिन 2-3 कुटिया थी। वह उस कुटिया के अंदर पहुंची और देखी कि वहां पे आधा पका हुआ खाना, बिछौना और कुछ कपड़े भी थे। मीनल ये देख के तो खुश हुई कि अब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वह उतने में गुजारा कर लेगी। वह वहीं पे खाने पर बैठकर अधपके खाने को पूरा पकाने की कोशिश कर रही थी। तो वह बैठे बैठे उसे कुछ चीज़ें के बारे में याद आया। फिर वह जंगल में पहुंची। वह देखती है कि चुड़ैल बेहोश होकर गिरी रहती है और उसे एक बीमारी हुई है। विद्या इधर उधर देखती और पूछती,
क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों हैं? फिर विद्या अपने घुटनों पर बैठकर उस चुड़ैल की सेवा करके उसे स्वस्थ कर देती। तभी चुड़ैल कहती है, क्या हुआ, तुमने मेरी मदद क्यों की? कई आने जाने लोग मुझे देखे लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं मदद से चिल्लाती रही, चीखती रही। तुमने मेरी मदद करके मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा। वैसे तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? इस जंगल में तो कोई नहीं आता जाता। इस जंगल में काफ़ी बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। तुम यहाँ पर खतरा लेने के लिए क्यों आई थी बेटा? मैं तो इस जंगल में अपने काम से आई थी। अब मैं मरने की क्या फिक्र करूं? जब मेरे घर वाले ने ही मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं अपने बारे में क्या सोचूं? मैं जीऊं या मरूं? चुड़ैल समझ जाती है क्योंकि वह चुड़ैल काफ़ी शक्तिशाली होती है। वह विद्या की सारी दुख तकलीफ़ों को समझ जाती है और वह उसे उड़ाकर अपनी दुनिया में लेके चली जाती है। फिर वह विद्या और चुड़ैल एक साथ खुश रहते हैं।